नमस्कार, मैं संजय कुमार शर्मा। आप देख रहे हैं बाबा राष्ट्रीय न्यूज समय के साथ। 3 करोड़ी कोठी ध्वस्त, यूपी से मुंबई तक तड़ातड़ छापे, तिलिस्मी छांगुर बाबा पर यूं बरसा योगी सरकार का डंडा। अब बलरामपुर बीती 5 जुलाई को लखनऊ के एक होटल में ठहरे 76 साल के जलालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा को यूपी एटीएस ने धर दबोचा। साथ में उसकी सहयोगी नीतू उर्फ नसरीन भी मिली। दोनों को रिमांड पर लेकर पुलिस ने पूछताछ शुरू की। फिर जो खुलासे हुए उसे जानकर हर कोई दंग रह गया। इसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सख्त रुख अख्तियार किया। उन्होंने सीधे शब्दों में कहा कि जलालुद्दीन की गतिविधियां समाज विरोधी ही नहीं बल्कि राष्ट्र विरोधी भी हैं। उसको ऐसी सजा दी जाएगी जो समाज के लिए नजीर बनेगी। फिर छांगुर बाबा के बुरे दिन आ गए। सबसे पहले बलरामपुर की उसकी आलीशान कोठी को बुलडोजर से गिरा दिया गया। 3 करोड़ की इस कोठी में सुख सुविधा के सभी साधन मौजूद थे। छापेमारी में पुलिस को शक्तिवर्धक दवाएं और मसाल आयल भी बरामद हुआ। इस कोठी को गिराने में प्रशासन का 8 लाख रुपया खर्च हुआ। इसे भी छांगुर बाबा से वसूला जाएगा। छांगुर बाबा के नेटवर्क को तोड़ने के लिए एटीएस ने यूपी के अलग अलग जिलों में छापेमारी शुरू कर दी। देश दुनिया की खबरों को देखते रहने के लिए बाबा राष्ट्रीय न्यूज चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कीजिए और खबरों के साथ बने रहिए। ईडी ने 14 ठिकानों पर मारे छापे। छांगुर बाबा के बेटे और भतीजे को भी गिरफ्तार कर लिया गया। अब पूरे मामले में ईडी की भी एंट्री हो गई। पता चला कि छांगुर बाबा और नीतू के बैंक खातों से 100 करोड़ के अवैध लेन देन हुआ है। मुंबई में रहने वाले गैंग के सदस्य शहजाद के खाते से भी 2 करोड़ रुपए का ट्रांजैक्शन हुआ। गुरुवार सुबह 5 बजे ईडी की कई टीमों ने एक साथ छांगुर बाबा के 14 ठिकानों पर रेड की। यूपी के 12 और मुंबई के 2 ठिकानों पर छापेमारी के दौरान हड़कंप मचा रहा। 14 बैंक खातों की मिली जानकारी, 5 विदेश में। ईडी को छांगुर बाबा के 14 बैंक खातों की जानकारी मिली है। इनमें कई विदेशी देशों से जमकर फंडिंग आई है। बाबा का नेटवर्क नेपाल और दुबई तक फैला हुआ था। विदेश में भी इस गैंग के 5 बैंक अकाउंट के बारे में पता चला है। बताया जा रहा है कि गैंग के सदस्य पिछले कुछ सालों के भीतर 50 इस्लामिक देशों का दौरा कर चुके हैं। इन पैसों को किसने भेजा, इनका क्या उपयोग हुआ, ईडी इसके बारे में छानबीन कर रही है। हिंदू लड़कियों से लव जिहाद, फिर ब्लैकमेलिंग का खेल। जांच में पता चला कि गैंग में शामिल लड़के हिंदू बनकर लड़कियों को अपने प्रेम जाल में फंसाते थे। उनसे शादी का वादा कर संबंध बनाते थे। इस बीच वे अश्लील वीडियो बनाकर उनको ब्लैकमेल करते थे। जबरन धर्म परिवर्तन कराने के लिए वह उनको छांगुर बाबा के पास ले जाया करते थे। छांगुर बाबा की गिरफ्तारी के बाद कई ऐसी लड़कियां सामने आई हैं। उन्होंने छांगुर और उसके गुर्गों पर जान से मारने की धमकी समेत कई गंभीर आरोप लगाए हैं। छांगुर बाबा के नेटवर्क पर लगातार पुलिस कर रही चोट। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के संज्ञान लेने के बाद प्रशासन और पुलिस के अफसर छांगुर बाबा और उसके नेटवर्क पर लगातार चोट कर रहे हैं। 8 जुलाई को सीएम योगी ने अपने एक्स हैंडल पर लिखा था, हमारी सरकार बहन बेटियों की गरिमा और सुरक्षा के प्रति पूर्णतः प्रतिबद्ध है। प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि आरोपी जलालुद्दीन की गतिविधियां समाज विरोधी ही नहीं बल्कि राष्ट्र विरोधी भी हैं। उत्तर प्रदेश सरकार कानून व्यवस्था को लेकर किसी प्रकार की ढिलाई नहीं बरतेगी। आरोपी और उसके गिरोह से जुड़े सभी अपराधियों की संपत्तियां जब्त की जाएंगी और उन पर सख्त कानूनी कार्यवाही की जाएगी। राज्य में शांति, सौहार्द और महिलाओं की सुरक्षा को भंग करने वालों के लिए कोई स्थान नहीं है। उन्हें कानून के अनुसार ऐसी सजा दी जाएगी जो समाज के लिए एक उदाहरण बने। और भी ऐसी तरह तरह की न्यूज़ को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर क्लिक करें। इससे हमारे आने वाली न्यूज़ की नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले मिले।